नमस्कार, मैं प्रकाश न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में दीदी के खिलाफ बने हवा की और भाजपा तमाम कोशिशों के बावजूद नंबर 2 पर अटकी नजर आ रही है। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कम से कम 147 सीटों की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सामने आए ओपिनियन पोल में भले ही बंगाल में टीएमसी की सरकार बनती दिख रही हो, पर बंगाल में चुनावी बयार ममता बनर्जी के खिलाफ है। हालांकि जहां तक बात ओपिनियन पोल की है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ओपिनियन पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं। ऐसे में पूरी तरह से ओपिनियन पोल की रिपोर्ट को देख कोई भविष्यवाणी फिलहाल अनुचित होगी। और इसकी एक वजह यह है कि सूबे की कई सीटों पर दीदी के खिलाफ जबरदस्त हवा है। खासकर मतुआ बहुल क्षेत्रों के साथ ही मुस्लिम बहुल सीटों पर भी फिलहाल कुछ भी स्पष्ट परिदृश्य सामने नहीं आ सके हैं। बंगाल के सियासी जानकारों की माने तो ममता के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक विरोधी लहर चल रही है और इस लहर को यदि भाजपा हवा देती रही तो उसे इसका सीधा लाभ भी मिलेगा। भले ही दीदी अब्बास सिद्दीकी को कमतर आंक रही हों, लेकिन बांग्ला भाषी मुस्लिमों में पीरजादे की लोकप्रियता उनकी चिंता बढ़ाने को काफी है। दरअसल ममता बनर्जी के वोटर इस चुनाव में टीएमसी को छोड़ और कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसे में बंगाल चुनाव में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बनेगी या सत्ता में आएगी, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव में और कितना कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन कमजोर होता है, क्योंकि इस गठबंधन के वोटर के ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने की उम्मीद है। सियासी जानकारों की माने तो भाजपा बंगाल में तभी मजबूत होगी जब लेफ्ट और कांग्रेस कमजोर होगी, लेकिन फिलहाल ऐसे सूरत हाल दिखाई नहीं दे रहे। न्यूज़ फॉर एशिया के इस विशेष पेशकश में आज इतना ही। कल किसी दूसरी बड़ी सियासी खबर के साथ मैं हाजिर होऊंगा। मैं प्रकाश, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।